इधर से शुरू करेंगे। जीरो में पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज। इनके मान लो यह ए है, कोण बी क्या हो जाएंगे, कोण बी 90 डिग्री, और यह क्या हो गया, सी हो गया। कोई डाउट नहीं है। और हम क्या करेंगे, कोण सी को तब तक घटाएंगे जब तक क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर आप देखते हैं काल्पनिक मेथड से, काल्पनिक मेथड से देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको ए और इसको ए कर लीजिए, ए को घटाया जाएगा सी को, कि शून्य ना हो जाए। जब आप देखेंगे इसे तो इस तरीका से, फिर यह काल्पनिक अब जा रहा था, यह तो ए है, बी है और यह सी है, लेकिन यह अब आ गया यहाँ पर, सॉरी कहाँ पर सी कर लिए, यहाँ पर कुछ घटा, यहाँ से कुछ घटा ना जी। फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम कर लेते हैं, यहाँ से तो इधर काल्पनिक था पहले यहाँ तक, फिर यह दूसरा का काल्पनिक हमारा यहाँ था, और तीसरा हमने यहाँ पर ला लिया सी को। कोई डाउट। नेक्स्ट स्टेप मतलब हमको करना क्या है कि जब तक भुजा ए और सी को इतने घटाएंगे कि लास्ट में क्या हो जाए, शून्य आ जाए। तुम लोग पढ़ा होगा 9th या 8th में से, इसी से शुरू हो गया होगा कि जब कोई जब शून्य डिग्री कोण कब बनता है, हाँ कोण कब बनता है, जब एक रेखा एक दूसरी रेखा पर क्या हो जाती है, समीप हो जाती है, मतलब मिल जाती है। ठीक है, तो क्या बनता है, वहाँ पर 0 डिग्री का निर्माण होता है। तो सेम हमको जब घटते घटते ये जाके जब बी पर मिल जाएगी तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा, शून्य का निर्माण होगा ना जी। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ये काल्पनिक हुआ और लास्ट जो सी आया, जो सॉरी सी, ये पूरे के पूरे क्या हो गया, इसी पर मिल गया, बी और सी, और ये यहाँ का यहीं रह गया। यहाँ पर देखना इधर, यह क्या हुआ कि लास्ट एक ऐसा स्टेप आया कि ये जो से जो सी भुजा था वो सीधे सीधे किस पर आ गया, बी पर आके समेट गया, मतलब उसी पर एकदम समट के चला गया। तो हमें बी और सी क्या हो गया, एक जगह हो गए। अब हमारे क्वेश्चन यह बनता है कि हमको लिखना भी पड़ेगा कुछ, जैसे हम लिखते क्या हैं कि भुजा कोण ए को जब तक घटाएंगे तब तक शून्य ना हो जाए। क्या बोले, भुजा कोण ए को तब तक घटाएंगे जब तक शून्य ना हो जाए। यहाँ पर अगर चाहोगे तो तुम लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ से लिखना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए को कोण बी समकोण है तथा कोण सी कमा कोण ए न्यून कोण है। तो कोण ए को जब तक घटाएं तब तक शून्य ना हो जाए। कोण ए को जब तक घटाएं कि वह शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो हम घटाते घटाते क्या कर दिए, उसको तो शून्य कर दिए, खत्म हो गया ना वह। तो अब हम इसमें मान लो जब वो शून्य हो गया तब यहाँ पर ध्यान देना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि साइन ए इक्वल टू, क्योंकि ए को तो घटाए हैं हम, तो साइन के फॉर्मूला होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब तुम एक चीज़ देखा होगा कि जो लंब थे, कर्ण यही ना घटते घटते आए हैं, कर्ण तो वहीं घटते घटते हैं, लेकिन जैसे लंब था जब यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर तो सामने वाला लंब हो रहा था, अरे जब हम यहाँ पर खड़े तो सामने वाला लंब हो रहा था, तो लंब तो घटते 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 कहाँ आ गए, शून्य हो गए। तो हम लंब का मान कितना मिला, 0, और कर्ण का मान हमारे आधार के ही मान के बराबर ए माना गया है। कल हम लोग जो सिद्ध किए थे 30 डिग्री और 45 डिग्री में, तो हम लोग भुजा को ये माने थे ना, तो यह 1 है, तो जो हम जीरोस में 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो साइन ए का अगर मान हम बात करते हैं तो कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री हो रहा है। कोई डाउट। तो अब बात आता है साइन कितना का मान प्राप्त की है, कि साइन 30 डिग्री के, कि साइन 45 डिग्री के, कि साइन 90 डिग्री के, मतलब हमको कुछ ना कुछ तो पता ना चाहिए ना जी, कि साइन के मान हम कितना प्राप्त कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम साइन के बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना मिला, 0 प्राप्त हुआ, कोई डाउट नहीं है। अच्छा यही हम बात करते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस का मान कितना होता है, गुड, आधार बटा कर्ण। यह हमेशा याद करो, यह याद करो तब वो चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है, एक है। लेकिन वही कर्ण के मान क्या हो गया, समीप हो गया। कर्ण तो 0 में आ गया ना, कर्ण तो समीप हो गया ना, तो कितना आ गया, 0। तो किसी संख्या में जब हम क्या करते हैं, 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, किसी संख्या से है। तो ये तुम लोग का बात जो है गलत तरीका लिखे हो, समझो, यह सही नहीं है, इसीलिए मत सीखा करो उल्टा पुल्टा। लम हमारा 0 है, क्या है, 0 है। लम कर्ण और आधार दोनों एक है, क्योंकि कर्ण जो देखो यहाँ से चिपकते आके इस पर मिला है ना, तो ये एक ही न था, है। तो ये कितना मिला, 1/1 इक्वल टू 1 प्राप्त हो गए, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से, 10 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 10 क्या होता है, हाँ लम बटा आधार। तो लम कितना है, 0, आधार कितना है, 1, तो कितना हो गया, 0 न हुआ जी। तो तुम 1 कैसे कह दिया। कॉट का आ जाओ, कॉट 0 डिग्री मान, कॉट बराबर कितना होता है, आधार बटा लम। तो लम कितना, आधार कितना है और लम कितना है, तो किसी भी संख्या से 0 से भाग दे तो संख्या क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या हो जाते हैं, अपरिभाषित। 0 में भाग देंगे तो मान हो गया 0, लेकिन 0 से भाग नहीं देते की संख्या में, ठीक है। 12th में जाओगे तो ये सब चीज़ सीखोगे। तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, सेक का, सेक 0 डिग्री का। तो सेक का मान कितना होता है, सेक का मान कर्ण बटा, ये तो लोग याद नहीं हो पा रहा, बड़ा भूल रहा है। आधार, कर्ण कितना है, एक ही है, आधार भी कितना है, एक ही है, तो मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें पास क्या बचा, कौशिक का। तो कौशिक का मान कितना होता है, कर्ण बटा लम। कर्ण कितना है, 1, लम भी कितना है, 0। तो किसी संख्या में जब हम 0 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। कोई डाउट, तो हमको लगता है याद रहेगा, है। तो चलो ठीक है। तो यह था हमारा 0 डिग्री का। सेम इसी प्रोसेस से हमारा होता है 90 डिग्री के मान, ठीक है। तो हम लोग ने 90 डिग्री का कभी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा देते हैं, ये 0 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग आ जाओ पूरे के पूरे इसका चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। गुड।